हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है, वही सुबह के 7 पौने 7 का टाइम हो रहा है और मैं अपनी जो है 30 मिनट की प्रतिदिन की एक्सरसाइज जो करती हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज पर और किचन का जो बासा काम होता है वो निपटा चुकी हूँ और जो है नाश्ते में जो भी बनाना था वो मेरा बन रहा है। बेदू उठ गई है और बेदू का फ्रेंड्स मेरे साथ साथ बेदू का भी जब से मैं इसको आंगनबाड़ी भेजने लगी हूँ, लगभग इसको हो गए हैं 1 से 1.5 हफ्ते हो गए हैं आंगनबाड़ी जाते जाते। तो इसका भी रूटीन काफ़ी हद तक चेंज हो गया। पहले ये 8-9 बजे तक सोती थी, अब ये सुबह 7 साढ़े 7 पौने 8 तक उठ जाती है। तो बेदू उठ चुकी है, यहीं पर खेल रही है, आप देख सकते हो बेड पर उसके पैर दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स दिन है मंगलवार का, तो मंगलवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, बजरंगी स्तुति सारी चीज़ें मेरे घर में मॉर्निंग में हनुमान जी का 1 से 1.5 घंटे का बजता है, तो वो सारा बज रहा है। और एक दिन ही नहीं, मेरे घर में तो प्रतिदिन ही बजता है। मैं पहले भी बताई हूँ आप सभी को। तो मैं जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज जो योगा वर्कआउट है वो मैं भजन के साथ करना पसंद करती हूँ। कई लोग म्यूजिक के साथ करते हैं, पर मुझे म्यूजिक के साथ ना उतना पसंद नहीं आता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं करती हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग भगवान के भजन के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एक्सरसाइज वर्कआउट करना। तो वही नॉर्मल जो मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करती हूँ फ्रेंड्स, वही सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वेट को लॉस करने में काफ़ी हद तक मददगार है। और फ्रेंड्स मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं फ़िट और हेल्दी हूँ, लेकिन मैं वर्कआउट करती हूँ। सुबह का 30 मिनट का एक्सरसाइज मैं करती हूँ प्रतिदिन, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। उसके बाद मुझे जो है इस तरीके से मॉर्निंग वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से, 32 बार फार्मूले को अपने रूटीन में शामिल करने से काफ़ी हद तक मतलब 80-90% तक मुझे फ़ायदा हुआ है। और अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ पवन मुक्ता आसन। तो ये पवन मुक्ता आसन खाली पेट किया जाता है। इससे पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में, और मैं कभी कभी दिखाती हूँ, लेकिन इस पवन मुक्त आसन को जो है मैं प्रतिदिन करती हूँ फ्रेंड्स। ऐसे कई आसन हैं जो कि मैं प्रतिदिन करती हूँ, लेकिन ब्लॉग बड़ा ना हो इसलिए फ्रेंड्स मैं 2 से 3 मिनट का ही वर्कआउट दिखाती हूँ। 30 से 35 मिनट में हमारी अच्छी खासी वर्कआउट हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वही मैं करती हूँ। मैं पहले भी बताई हूँ, मैं अपने शरीर के हिसाब से करती हूँ फ्रेंड्स। आप अपने शरीर के हिसाब से करिए, जो आपको आपके शरीर के हिसाब से बेली फैट के लिए जो मैं वैसे बताती सबके बारे में हूँ कि इस एक्सरसाइज से क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है। देखिए काफ़ी हद तक जो वेट लॉस है वो इन्हीं नॉर्मल एक्सरसाइज से हो जाता है, लेकिन जिनका ज़्यादा ही वजन है 80-70 इस टाइप का है, तो उनको थोड़ा सा जो है वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है, और प्लस में जो वेट कटर ड्रिंक है वो सब लेना पड़ता है। लेकिन जो मेरी तरह हेल्दी और स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी, और जो 32 बार जर्नी को कर रहे हैं और जो मतलब फिट और स्वस्थ हैं, पतले हो चुके हैं, उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपने 2 से 3 महीने 32 बार फार्मूले को फॉलो किया और आप सक्सेस भी हुए, आपका वेट भी लॉस हो गया, और फिर हमने जो है अपनी आदत को बदल दिया। जो आदत जो 20 से 25 मिनट का वर्कआउट, जो 32 बार चबाकर खाना, जिस चीज़ को हमने अपने रूटीन में लाने में काफ़ी मेहनत करी, उसको फिर हमने यूं ही छोड़ दिया। फिर हम वैसे ही खाने लगे, अनहेल्दी खाने लगे, बाहर का फास्ट फूड खाने लगे, वर्कआउट बिल्कुल छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स घटा हुआ वजन भी दोबारा बढ़ जाएगा, तो ऐसी गलती ना करें। जो फ्रेंड्स मेरी तरह लाइफ टाइम दुबले पतले और हेल्दी रहना चाहते, क्योंकि फ्रेंड्स मोटा शरीर कोई नहीं चाहता है आज के टाइम पर। फिट और हेल्दी रहना, पतले होकर रहना ही सबको पसंद है, और मुझे तो ज़्यादा करके स्लिम फिट शरीर ही अच्छा लगता है। और स्वस्थ सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ और हेल्दी रहना है। तो फ्रेंड्स आप जीवन भर पतले यदि रहना चाहते हैं, स्वस्थ हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप यदि पतले हो भी चुके हैं 32 बार जर्नी से, तो फिर भी आप उस 32 बार जर्नी को मेरी तरह फॉलो करें जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल वेट लॉस नहीं करना है, एकदम मैं फिट और फाइन हूँ, लेकिन फिर भी हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए मेरा वजन ना बढ़े, इसलिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ। तो इसी प्रकार आप भी वजन घटा चुकी हैं और वजन बढ़े ना, तो आप कम से कम दिन में प्रतिदिन आप 20 से 20 मिनट 10 से 20 मिनट की वर्कआउट करें ही करें। और 32 बार चबाकर खाना खाने की जो आदत है, इसको तो आप लाइफ टाइम के लिए अपनी रूटीन में डाल लीजिए। फ्रेंड्स हमारे लिए घर के सारे काम, बच्चों की देखभाल, सारा A to Z हमारे लिए मायने रखता है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है कि सबसे बड़ा हमारा शरीर है। हमसे, हमारे शरीर से ही हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं। हम ही स्वस्थ और हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को कौन संभालेगा। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो पूंजी है वो अपना शरीर है। हमारा शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स
यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जिनका वजन घट चुका है और जो लाइफ टाइम पतले दुबले रहना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से अपने शरीर को जितना काम करा सकें कराएं, अपने शरीर को बिजी रखें, चलने दें। मॉर्निंग की 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करें ही करें, चाहे भले ही आप स्वस्थ हैं, पतले फिट हैं मेरी तरह जैसे मैं करती हूँ। और जितना हो सके अपने शरीर को चलाएंगे। शरीर जितना ज़्यादा जो है फ्रेंड्स चलेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही हेल्दी और स्वस्थ हम रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे घर की साफ़ सफाई हो गई, बेदू का नाश्ता हो चुका है, उसके पापा ड्यूटी जा चुके हैं। आज हस्बैंड 8:30 बजे गए हैं। तो आज मैंने मॉर्निंग के नाश्ते में जो मीठी सिवई होती है वही बनाई थी, तो बेदू भी खाई और हस्बैंड भी खा लिए। रेडी होकर वो ऑफिस चले गए। उनके जाने से पहले ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ से माना जाता है कि जब घर से बाहर कोई जा रहा हो तो 1 आधे घंटे काम नहीं करना चाहिए, साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए, झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो वो रहते हैं तभी मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद में बेदू को आंगनबाड़ी छोड़कर आई, फिर आकर मैंने नहाया, नहा धोकर मैंने घर में भगवान की पूजा आराधना कर ली और सूर्य को जल दे दिया, जो कि मैं प्रतिदिन देती हूँ और देना चाहिए, अच्छा होता है। उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने। अभी करीबन बज रहे हैं 10 और 10 बजे मेरा जो है नाश्ता हो रहा है फ्रेंड्स। मैं भी 32 बार चबा कर तसल्ली से बैठकर खाती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भगदड़ नहीं मचाती हूँ। काम होते रहेंगे, काम तो लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होने हैं फ्रेंड्स। अब मैं काम करती हूँ तो जो है एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ और अपने एक्सरसाइज समझकर आराम से करती जाती हूँ। और दिन भर में टाइम से पहले ही, मेरे पहले तो दिन भर नहीं ख़त्म होते थे काम, अब तो टाइम से पहले निपट जाते हैं। रीज़न वही है कि मैं वर्कआउट के लिए टाइम से उठती हूँ, टाइम से वर्कआउट करती हूँ, फिर अपने काम, घर के काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद छत पे चली गई थी। मैं पहले भी बताई हूँ, नाश्ते और खाने के बाद मैं बिल्कुल लेटती बैठती नहीं हूँ। उससे ये होता है कि हमारे टमी का फैट बढ़ता है और हमारे शरीर में मोटापा चढ़ता है। तो खाने पीने के बाद बिल्कुल बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ काम करिए। तो छत पे गई, कपड़े सुखा कर आई, नीचे आई, दाल रख दी थी पकने के लिए, मसूर की दाल बनाई है। दोपहर के लिए दाल चावल सिंपल खाना है। फिर गई तो बेदू को लेकर आई। और मेरा तो सुबह से शाम तक इतना भगदड़ हो जाता है ना फ्रेंड्स कि मुझे वर्कआउट की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी वर्कआउट ही होता है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज ही होती है। घर के काम एक अलग बात है, लेकिन अपने शरीर को आप मॉर्निंग के समय में जो एक्सरसाइज देते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो वो सब हो गया फ्रेंड्स। और बेदू आंगनबाड़ी से आ गई, उसने अपना हाथ मुँह वगैरह धुल लिया और हमने माँ बेटी ने बैठकर अपना दाल चावल भुजिया सब्जी 32 बार चबाकर अच्छे से एंजॉय किया। और उसके बाद भी आप देख सकते हो, जैसे मैं पहले बोली हूँ कि मैं खाने के बाद बिल्कुल लेटती बैठती नहीं हूँ, चलती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। और काम ना होती हूँ घर में 10 से 12 राउंड लगा लेती हूँ, वज्रासन में बैठ जाती हूँ, लेकिन लेटती बैठती नहीं हूँ। वही हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है फ्रेंड्स, लेटना और बैठना खाने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स, संडे को ये ग्रोसरी लाए थे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो बस इसमें से कुछ का सामान मंडे को निकल गया, खर्चा भी हो चुका, कुछ स्टोर कर चुकी हूँ, कुछ ऐसा ही पड़ा था। तो मैंने सोचा खाने के बाद ये मेरा थोड़ा सा पैर के बल बैठकर एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेरा सामान भी स्टोर हो जाएगा। तो वो मैंने कर लिया, ग्रोसरी भर ली और थोड़ा सा मेरा एक्सरसाइज भी हो गया। और यहाँ मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगा था। उसके बाद सीधे शाम को मिल रही हूँ। शाम के भी करीबन 7:30 का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। और हम आए थे, आज मंगलवार का दिन है, तो भगवान पंचमुखी हनुमान जी बाबा के दर्शन करने। देखिए पीछे हमारे हनुमान जी बाबा, पंचमुखी हनुमान जी बाबा। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज और शंकर भोले और हमारे विश्वकर्मा देवता, काफ़ी बड़ा मंदिर है हमारा, ये विश्वकर्मा चौक इसका नाम है जगह का। और हम यहीं आए थे दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब समस्त देवता यहाँ पर विराजित हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मंगलवार इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है ना, मैं क्या बताऊँ, एकदम मेले टाइप लगा रहता है यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगता है शाम के समय पर यहाँ पर संध्या आरती होती है पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, शंकर भोले की और विश्वकर्मा जी की। और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पर फ्रेंड्स। और मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर आई हूँ, बस आज भगवान का, भोलेनाथ का दर्शन करने। और यहाँ हमारे भोलेनाथ भी है, तो इनको मैं जो है, मैं और बेदू मिलकर देखिए 1 लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का जो महत्व है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है, चाहे शाम हो सुबह हो, मैं भगवान शंकर के मंदिर जाती हूँ तो 1 लोटा जल मैं बाबा पे जरूर अर्पण करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स घर। और आते आते काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 8:30 बज रहे हैं और इस समय हमारा डिनर हो जाता है। लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी, हमारा रात का खाना लगभग 9:30 बजे हुआ था। और आज फ्रेंड्स दोपहर में भी दाल चावल और शाम को भी दाल चावल, क्योंकि दिन का दाल बच गया था। तो फिर हस्बैंड, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही कि हस्बैंड कहने लगे चावल ही बना लो, लेट भी हो गया था। फिर मैंने शाम के समय भिंडी भुजिया और राइस ही बनाया था।
और फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी मैं बैठ गई हूँ वज्रासन में। वज्रासन में बैठी हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो रहा है मेरा। वज्रासन में बैठने से खाना इजीली पचता है, गैस्ट्रिक की समस्या से भी बचते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ और मुझे तो इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। और मैं अपने जो है थोड़े से कमेंट भी चेक कर रही हूँ, साथ में वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती इसी तरीके के अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।